गुड मॉर्निंग 10th क्लास। चलिए हम द फीस्ट ऑफ डेड लेसन जो है उसी को आगे बढ़ाते हैं। और जितना हम इस कहानी में पढ़े हैं हम ये तो जानते हैं कि जो फीस्ट ऑफ डेड है वो सेव डेट पुंडरेट ने लिखा था। सेव डेट नाम आया था, ये आपको याद होगा। सेव डेट आप इतना याद रखें कि सेव डेट ने लिखा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फीस्ट ऑफ डेड और ये कहानी है दर्शन आगा, ए वाटर कैरियर जो पानी लाने का काम करता था, उसके परिवार की, उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार किस तरह से संघर्ष करता है, ये उसकी कहानी है। तो यहाँ तक देख लिए थे कि पहली बार दर्शन आगा, उसके 2 बच्चे और उनकी पत्नी जो है वो क्या है, भूखे सो गए। दर्शन आगा का देहांत हो चुका है। तो दर्शन आगा की जो पत्नी है गुलनाज और उसके 2 बेटे, एक 9 वर्ष का और 6 वर्ष का, वो तीनों बेचारे क्या सो गए, भूखे सो गए क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं है। द नेक्स्ट डे वो द सेम, और उससे अगला दिन भी वैसा ही गुजरा, यानी खाने पीने को कुछ भी नहीं। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगला दिन भी गुजर गया और अगले से अगले दिन की दोपहर तक, बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून यानी अगली दोपहर तक, द लिटिल वन जो छोटा वाला बच्चा था जिसकी उम्र कितनी है, 6 वर्ष, हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर। अब आप कल्पना करो कि 6 वर्ष का बच्चा 3 दिन से भूखा है तो बेचारा भूख से रोने लगा। आप ये सोच सकते हैं कि अपना जीवन कितना अच्छा है। हम बार बार अपने जीवन में कमियां निकालते हैं कि अपने पास ये नहीं वो नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ कि अपने भारत में जितने भी लोग हैं उनमें 80% से अच्छा जीवन अपना है। 80% लोग हमसे भी खराब और बुरी स्थिति में जी रहे हैं, यानी अपनी स्थिति उनसे 80% से अच्छी है। और यदि मेहनत करेंगे तो और अच्छी हो जाएगी। और अपने पास आगे जाने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा, वो है जी आपका ज्ञान। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि बुद्धिमान ही आगे जाएगा, इंटेलिजेंट ही आगे जाएगा। मैंने ये कहा है कि जो मेहनती है वो आगे जाएगा। बुद्धिमान होने पर भी आप कुछ नहीं कर सकते यदि आप मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। गुलनाज केप्ट होपिंग समवन वुड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लॉथ्स। देखिए, सेंड फॉर का अर्थ है बुलाना, होपिंग का अर्थ है आशा रखना, समवन कोई। गुलनाज ने ये आशा की कि कोई उसे बुला लेगा कपड़े धोने के लिए। बट लेकिन द पीपल ऑफ द स्ट्रीट, लेकिन उस गली के जो लोग हैं, थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी इनकंसिडरेट टू कॉल हर फॉर वर्क। और उन्होंने क्या सोचा कि आज उसको कपड़े धोने के लिए बुलाना क्या होगा, इनकंसिडरेट होगा। इनकंसिडरेट का अर्थ होता है विवेकपूर्ण बात, यानी मूर्खता वाली बात होगी। बेचारी का अभी अभी पति मरा है, उसको मरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए और आज हम उसको बोल रहे हैं कि आओ कपड़े धो दो। इसलिए अड़ोसी पड़ोसियों ने उसे नहीं बुलाया, जबकि वो ये नहीं जानते कि गुलनाज और उसके 2 पुत्र बेचारे 3 दिन से क्या हैं, भूखे हैं। समाज जो है अपनी परंपराओं को तवज्जो दे रहा है, उन लोगों की तरफ नहीं देख रहा। आगे देखिए। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप। और वो कह रहे हैं कि इससे अगले दिन भी किसी ने भी उठने के बारे में नहीं सोचा। क्या करने के लिए, गेटिंग अप, उठना, हाउस होल्ड, घर का जो भी थोड़ा बहुत काम है उसके बारे में, क्योंकि क्या काम रहेगा, खाने पीने को कुछ है नहीं, बेचारे पड़े हैं। ऑल दे हैड विजन्स ऑफ फूड। विजन का अर्थ होता है स्वप्न देखना, और भूखे पेट और धसी हुई आंखों से, बैठी हुई आंखों से बेचारे भोजन की कल्पना कर रहे हैं। देखो क्या स्थिति है। और ऐसा अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ कहानी में, ऐसा आपको वास्तविक में मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन या आप कहीं और जो बाहर जो गंदी बस्तियाँ हैं उसके आसपास का दृश्य आप देखेंगे, और उनका कमाने वाला एक व्यक्ति और वो बीमार पड़ जाए, मर जाए, तो उस घर की यही स्थिति होती है, क्योंकि उनके पास ना ज़मीन होती है, ना अपना घर होता है, ना कोई बचत होती है उनके पास। द यंगर बॉय शो सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड। स्वप्न की बात कर रहे हैं कि कौन क्या क्या स्वप्न में देख रहा है।
यंगर यानी छोटा जो बच्चा है उसको सॉफ्ट यानी नरम और फ्लपी ब्रेड यानी उसको नरम और फ्लपी का और होता फूली हुई मोटी हुई जो है फूली और मोटी रोटी नज़र आ रही है, ब्रेड रोटी के लिए कहा गया है। द ओल्डर बॉय केवल स्वप्न है, ये मैं फिर कह रहा हूँ, और बड़ा वाला बच्चा सो स्वीट्स इंस्टीड, और बड़ा जो बेटा है वो इसके बजाय मिठाई का दृश्य देखता है। इंस्टीड करते के बजाय स्वप्न में उसको मिठाई नज़र आ रही है। एक दो बार उसको मिली थी, उसके पड़ोसियों ने भेजी थी, नाम आया था राइफ इफेंडी व्हाइट हाउस, आपको याद आया होगा। इफ़ ओनली ही हैड देम वंस मोर, ये भी सरपैची कल्पना है कि एक बार, केवल उसे एक बार वो खाने को वो वस्तुएं एक बार और मिल जाएं। ही वुड रिटर्न देम वन बाय वन, वो कह रहा है काश उसको एक बार वो सब खाने को और मिल जाए तो वो एक एक करके सब चीज़ें क्या हो जाएगा। स्वेरिंग ईच माउथफुल, स्वेरिंग का मतलब निगल जाना, और वो सारी की सारी जो मिठाइयाँ हैं उनका स्वाद लेकर उनको खाएगा। स्वेरिंग यानी स्वाद लेना भी कहते हैं, उनको एक एक करके स्वाद लेते हुए, यानी जैसे बच्चे करते हैं टुकड़ा टुकड़ा खाते हैं मज़े लेते हुए, वैसे खाएगा। What a fool he had been to have eaten all his share at once, और आगे विश्व बोधक चिन्ह लगा है, आप देखो। और फिर वो ये भी सोचता है कि वह कितना मूर्ख था कि उसने अपने पूरे हिस्से का तत्काल खा लिया। अब याद होगा छोटे बच्चों, 3 बच्चे, उनको एक तीनों को एक एक टॉफ़ी दे दो या 2 लड्डू दे दो, कुछ फटाक से खा जाएंगे, कुछ उसको थोड़ा आज खाएंगे, थोड़ा कल, फिर कल उसको बचा के रखते हैं। तो दूसरा वाला जो उसके मन में आता कि मैं कितना मूर्ख था, मैंने एकदम से खा लिया, मैं भी आज खाता ठीक रहता है, ऐसा कुछ वो भी सोच रहा है। ये स्वप्न की बात थी, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। ना ही तो उनके पास रोटी है और ना ही मिठाई है, मिठाई तो बहुत दूर की बात है। गुलनाज ले इन हेयर बेड, और गुलनाज बेचारी जो है वो कहाँ पड़ी है, वो अपने बिस्तर पे पड़ी है। लिसनिंग टू द मरमर ऑफ हर चिल्ड्रन, मरमर का अर्थ होता है बड़बड़ाना, लिसनिंग का अर्थ सुनना, अपने बच्चों की बुदबुदाहट जो है उसको सुन रही है कि एक बच्चा रोटी, बात कर रहे हैं वो दोनों कि मुझे तो गोल मटोल रोटी चाहिए, दूसरा कह रहा मुझे तो मिठाई चाहिए। छोटे बच्चा आपको पता ही है, अब जब वो क्लास में पढ़ते हैं तब भी यदि कॉपी में या किताब में कहीं एप्पल आ जाए, उसका चित्र दिख जाए तो उसको ऐसे हाथ से इशारा करते कि देखो मैंने एप्पल खा लिया, वैसे वो कर रहे हैं। और उनकी बातें सुन के टीयर्स, आंसू फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चिक्स, और गुलनाज की जो गाल है उस पर आंसू बह रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल कार्य क्या है, मुश्किल समय क्या है, जब उसके सामने उसकी संतान को तकलीफ़ हो तो माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। तो अपना भी ये भ्रम कर्तव्य है कि आज हमारे माँ बाप जो भी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, चाहे वो निजी शिक्षक हैं, चाहे वो सरकारी शिक्षक हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, यदि वो आज इस विषम समय में भी अपने को फीस दे के स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हैं, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ धोखा ना करें। हम ईमानदारी से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज़ 10 घंटे पढ़ो, भले आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पूरे 4 घंटे आप बिताओ, चारों पाँचों छहों जो आपके विषय हैं उनको पढ़ो और उनको अपने जीवन में उतारो। आगे देखते हैं। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, लाइफ का अर्थ है जीवन, वेंट ऑन का अर्थ है चल रहा था, इन द स्ट्रीट गली में, आउटसाइड बाहर, एज बिफोर बाहर गली में, तो जीवन वैसे ही चल रहा है, चलेगा ही भाई। उन लोगों के पास कमाई के स्रोत हैं, तो बाहर जीवन है वो बिल्कुल सही चल रहा है। उसी समय क्या हुआ, ए डोर क्लोज्ड, दरवाज़ा बंद हो गया। शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू द स्कूल, और दरवाज़ा बंद की आवाज़ उन्होंने सुनी। वो ये जानती थी कि बगल वाले घर में, नेक्स्ट डोर यानी बगल वाला घर का लड़का है जो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, संसाधन हैं। ये गरीब है बेचारे। फुट स्टॉप्स साउंडेड आउटसाइड, फुट स्टेप यानी पैरों के आवाज़ साउंडेड सुनाई दे रही थी, आउटसाइड का अर्थ है बाहर का। दिस टाइम इट वॉज तहसीन इफंडी द बार्बर, और इस बार बाहर गली में कौन आया, एक नाई है जिसका नाम क्या है, तहसीन इफंडी है, वो आया बाहर। क्या करने के लिए, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में चल रहा था, तो ओपन ही शॉप,
अपनी दुकान खोलने के लिए। यानी यहाँ 2-3 लाइन में उनके घर के बाहर का चित्रण किया जा रहा है, घर के बाहर क्या गतिविधि है, क्या माहौल है, वो बताया जा रहा है। द नेक्स्ट वन, उसके बाद कौन आया देखिए, द नेक्स्ट वन वॉज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी। और उसके बाद जो आया वो विद्युत कंपनी में काम करने वाला कौन था? क्लर्क था, लिपिक था। देन द शू मेकर, और फिर जो जूता बनाता है वो आया। एंड देन द ब्रेड मैन, और उसके बाद जो ब्रेड बेचता है वो आया। हु कम्स टू द वाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम, और वो ब्रेड बेचने वाला रोज़ इसी समय सफ़ेद घर आता है। क्यों आता है ये मैंने पहले बता दिया कि जो वाइट हाउस है वो काफ़ी धनवान घर वाले हैं। राइफ एफएनडी का वो घर है, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, तो वहाँ घर पे ही रोज़ ब्रेड बेचने आता है वो। द बिग बास्केट टाई टू द बोर्ड साइड ऑफ हिज हॉर्स वॉज फुल ऑफ ब्रेड, और वो घोड़े पे आता है और उस घोड़े के दोनों तरफ क्या है? बड़ी बड़ी टोकरियां हैं जो ब्रेड से भरी हुई हैं। दोनों तरफ घोड़े के इस साइड और इस साइड दोनों तरफ टोकरियां बनी हुई हैं। द क्रिकिंग ऑफ द बास्केट कुड बी हियर्ड फ्रॉम फार अवे, और वो जो टोकरियां हैं उनकी क्रिकिंग का अर्थ होता है चरचराहट की आवाज़। जैसे लकड़ी वगैरह या किसी और चीज़ को हम तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, या कई बार गेट को बंद करते हैं तो वो आवाज़ जो निकालता है उसको बोलते हैं क्रिकिंग। इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हियर्ड इट, ये सबसे पहले ये आवाज़ सुनने वाला कौन था? बड़ा लड़का। उसने उस आवाज़ को सुना, ब्रेडमैन के घोड़े की आवाज़ को सुना, बास्केट्स की आवाज़ को सुना। एंड लुक टूवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर, और उसने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। बहुत ही मार्मिक कहानी है। यदि आप वास्तव में अब ये कहानी चल रही है और वास्तव में आप यदि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई झोपड़ी होगी या टूटा फूटा कोई मकान होगा, वहाँ एक माँ अपने 2 बेटों को लेके बैठी है, 4 दिन से वो भूखे हैं। यदि आप उस दृश्य को अपने आंखें बंद करके फिल्माओगे तो आपको बड़ा दुख महसूस होगा और आपको अपने जीवन पे बहुत ज़्यादा अभिमान होगा, माँ बाप पे अभिमान होगा कि वो हमें सब चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। और आप, मुझे लगता है कि आपको एक अलग सी शक्ति, ऊर्जा मिलेगी मेहनत करने के लिए। अपने आप आपकी आंखें खुल जाएंगी 4 बजे की, हाँ मुझे कुछ करना है अपने माँ बाप के लिए। गुलनाज गोट अप इन द कोल्ड रूम, और उसके बाद गुलनाज जो है ठंडे कमरे में खड़ी हो गई। बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ गिर रही है, उनके पास लकड़ियाँ नहीं हैं कि वो जला लें, अंगीठी जला लें। एंड पुट ए रैप राउंड हर टू गो आउट, ये रैप जो है ना इसको दुपट्टा वगैरह कहते हैं या कोई शॉल वगैरह, उसने अपने चारों तरफ लपेटा बाहर जाने के लिए। वो बाहर जाने का निर्णय क्यों ले रही है? क्योंकि वो बाहर ब्रेड वाले से उधार मांगना चाहती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि गरीब को कोई उधार नहीं देगा, ज़रूरतमंद की कोई मदद करेगा नहीं जल्दी से। सी डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड, और उसने ये निर्णय लिया कि वो रोटी के 2 लोव का अर्थ होता है जी पाव, इसको पाव बोलते हैं, कि ब्रेड के 2 पाव जो हैं वो ऑन क्रेडिट यानी उधार मांगेगी। सी कुड पे सी गोट मनी, और वो उससे कहेगी कि मैं आपके पैसे चुका दूंगी जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे। फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग का अर्थ है कपड़े धोकर, ध्यान रखना ये लॉन्ड्रिंग का अर्थ होता है कपड़े धोना। जैसे शहर में आसपास आप पूछेंगे कि कपड़े धोने कोई दुकान है तो आप लॉन्ड्री पूछ सकते हैं, वो कपड़े धोने की दुकान। शी ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। सो द बास्केट फुल टू द ब्रिम विद द फ्रेश सपोंगी, और उसने क्या देखा? दरवाज़ा खोल के उसने देखा कि फ्रेश यानी ताज़ा, स्पेंजी, स्पोंगी जो है इसको स्पेंजी बोलते हैं, यानी जिसकी थोड़ी महक हो। और क्या थे? वाइट ब्रेड, सफ़ेद ब्रेड से भरे हुए टोकरों को देखा। ब्रीम करते किनारों तक भरे हुए थे, वो टोकरे किनारों तक भरे हुए थे। ए ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप हर नोज, और एक अद्भुत सुगंध उसकी नाक तक गई। एंड जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू से समथिंग, वो बेचारी कुछ बोलने ही वाली थी, टू द ब्रेड में, जो ब्रेड बेचने वाला है उसके सामने गई और उसको कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले ही वो ब्रेड बेचने वाला ज़ोर से चीखा, क्योंकि उसको पता था कि उधार मांगेगी। और वो बहुत ही
आप कह सकते हैं दुष्ट व्यक्ति है, उसने आवाज़ लगाई गिडिया कि मूर्ख जानवर, मतलब वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, क्रोधित हो रहा है ताकि ये समझ जाएगी। टू द हॉर्स एंड गुल्लाज लोस्ट हर करेज, और गुल्लाज ने अपना साहस वो खो दिया, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। नो वर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ, गुल्लाज बहुत अच्छी महिला है, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ट अवे बाई हर हाउस, स्मेलिंग सुगंधित फूड भोजन, पास्ट बाई गुजरना, हर हाउस और उसका जो घर है उसके बगल से। हेवनली का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा आनंदमय स्वादिष्ट खाना, उसके घर के बगल से गुजर गया। बट सी कुड नॉट स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट करते फैलाना, हर हैंड एंड टेक इट, लेकिन वो अपना हाथ फैलाकर उस खाने को ले नहीं पाई। मांगना चाहती थी लेकिन क्योंकि ब्रेडमैन ने व्यवहार ही इस प्रकार दिखाया तो वो बेचारी डर गई। तो इससे आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कोई बात समझ ना आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई होप आप पूरी ईमानदारी से मेहनतें करेंगे।